नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण खेतान है और आज स्वागत है आपका फिर से अगले एपिसोड में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में। और क्या पोर्टफोलियो होता है, पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, रिस्क रिटर्न थ्योरी क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके अलावा कितने टाइप के पोर्टफोलियो होते हैं, कौन कौन लोग पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, हम कैसे अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं या करवा सकते हैं, और भी बहुत सारे सवालों के जवाब। तो अगर आप CFA की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए बना है। अगर आप शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें, आपको सब कुछ सीखने को समझने को मिलेगा। देखिए, मैं स्टॉक मार्केट में पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ और 10,000 से ज़्यादा बच्चे मैंने फेस टू फेस पढ़ाए हैं, ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाए हैं, इसके अलावा लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही है कि टफ से टफ टॉपिक को सिंप्लीफाइड वे में कैसे मैं आपके साथ शेयर करूं। तो अगर कोई आपको डाउट हो तो इस वीडियो में कमेंट में जरूर लिखिएगा। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। और जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। इस सीरीज में कई सारी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वीडियो आने वाली हैं, एडवांस एक्सेल के ऊपर वीडियो आने वाली हैं। आप उस्ताद होने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में। तो इसके अलावा हाई प्लान एजुकेशन अभी ऐप भी लेके आया है, एक नया फ्री ऐप है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सारी वीडियो है जो यूट्यूब पे है, इसके अलावा फेसबुक और भी कई जगह से रिसोर्सेज हम लोग क्लास रिकॉर्डिंग डालते रहते हैं, फ्री में आपको मिल जाती है। एक बहुत अच्छा मीडियम है फाइनेंस सीखने का। तो आप इस ऐप को डाउनलोड करें और मुझे बताएं कि ये ऐप आपको कैसी लगी। तो समझते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है क्या। देखिए, पोर्टफोलियो होता क्या है। देखिए, पोर्टफोलियो होता है अबाउट, अगर आपके पास एक से ज़्यादा स्टॉक्स हैं तो वो आपका स्टॉक का पोर्टफोलियो है। अगर आपके 10 स्टॉक है तो आपके 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने TCS अगर लिया है 1 जनवरी को एट 2039 रुपीज़ 96 पैसा, जो कि 22 दिसंबर को आज 28 रुपये 70 पैसा हो रहा है, सॉरी 2870 हो रहा है। तो मेरा लगभग जो इसका डिफरेंस है उस पर हमारा 40% का रिटर्न मुझे मिल रहा है। सिमिलरली HUL पे 15% का, सिप्ला पे 78% का, SBI नुकसान में और एयरटेल लगभग 1% है। और इसका अगर मैं एवरेज कर दूं तो मेरे पास जो एवरेज रिटर्न निकल के आ रहा है वो आ रहा है 23.32%, यानी कि इन सब एवरेज का एवरेज, ठीक, इन सब रिटर्न्स का एवरेज, सॉरी। तो ये हमारा पोर्टफोलियो का एवरेज रिटर्न कहलाता है। अज्यूमिंग कि मैंने सारे पोर्टफोलियोज में का एक एक शेयर लगभग लिया हुआ है तो मेरे को ये रिटर्न आ रहा है, या मेरे सारे पोर्टफोलियो में इक्वल वेटेज है तो मेरा ये एवरेज रिटर्न जो है आ रहा है। ठीक है, पोर्टफोलियो का सीधा मैंने एवरेज किया रिटर्न का, अज्यूमिंग, ठीक है, कि सब पे इक्वल हमने इन्वेस्टमेंट करी हुई है। नाउ व्हाट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट? Now, portfolio management is the art and science of selecting and overseeing a group of investments that meet the long-term financial objectives and risk tolerance of a client or a company or institution. हो गया, ये इन्वेस्टोपीडिया का डिफिनेशन है जो कि मैं उठा के ला रहा हूँ। खैर, इन्वेस्टोपीडिया का ही पढ़ना होता तो वहाँ क्यों पढ़ लेते, आप यहाँ क्यों आते। ठीक है, देखिए, बेसिकली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस। बेसिकली किस बात का, कि भाई कौन सा स्टॉक चूज करना है, उस स्टॉक में कितना पैसा लगाना है, और हमें कितना रिस्क क्लाइंट का असेस करना है, उस रिस्क के हिसाब से उसको रिटर्न सजेस्ट करना है, और साल भर में उस रिटर्न को अचीव करना है ताकि क्लाइंट भी खुश रहे, हमारी कंपनी भी खुश रहे और हमारी सैलरी भी आती रहे। सो दैट इज नॉर्मली ऑब्जेक्टिव ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो ये लोग क्या करेंगे, ये इकॉनमी भी देखेंगे, इंडस्ट्री भी देखेंगे, आपके शेयर्स को भी देखेंगे, मार्केट के उतार चढ़ाव को भी देखेंगे, आपको सजेशंस भी देखेंगे, आपकी रिस्क लेवल को भी देखेंगे, हो सकता है आपकी टैक्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, एंड फाइनली दे विल ट्राई टू अचीव द बेस्ट पॉसिबल रिटर्न एज पर योर रिस्क कैपेसिटी। तो ये पोर्टफोलियो मैनेजर का काम होता है। इसी तरह जैसे आपको मैंने स्टॉक का पोर्टफोलियो दिखाया, हमारे पास अगर स्टॉक्स के साथ साथ बॉन्ड्स भी आ जाते हैं हमारे पोर्टफोलियो में, गोल्ड भी आ जाता है या प्रॉपर्टी भी आ जाती है, तो दैट बिकम्स अ हाइब्रिड पोर्टफोलियो और मिक्स्ड पोर्टफोलियो। जैसे आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो इक्विटी फंड्स होते हैं, डेट फंड होता है, इसके अलावा हाइब्रिड फंड भी होता है। तो हाइब्रिड फंड में क्या होता है, डेट और स्टॉक का मिक्स। तो वैसे ही पर्सनल पोर्टफोलियो में भी आप कई चीज़ों का मिक्स रख सकते हैं, तो दैट इज एन हाइब्रिड पोर्टफोलियो। तो अगर मैं बात करता हूँ
जैसे आपका ईयरली रिटर्न है, ठीक है, वैसे ही आपका जो शेयर होता है उसका प्राइस हर रोज चेंज होता रहता है। तो आप डेली रिटर्न भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप मंथली रिटर्न भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि हर महीने आपके सारे शेयर्स के प्राइस बढ़ाएंगे, किसी महीने घटेंगे, किसी महीने बढ़ेंगे। तो जब घटते हैं तो नुकसान भी होता है, फिर बढ़ते हैं तो प्रॉफिट भी आता है। तो यानी कि प्राइस में उतार चढ़ाव होता है। इस उतार चढ़ाव को हम बोलते हैं वोलेटिलिटी या रिस्क। जैसे अगर मैं बात करूं इस एग्जांपल में, तो हमारे पास ये 4 कंपनी का मंथली रिटर्न है 1.42%, ईयरली हमने देखा लगभग 23% के आसपास था। तो मंथली रिटर्न ये है, हो सकता है अगले महीने और कम हो जाए। तो मैं इस चीज को समझाने के लिए कि रिस्क और रिटर्न क्या होता है, मैं आपको एक टेबल शेयर करता हूं आपके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मंथली रिटर्न्स निकाले हैं टीसीएस, सिप्ला, एसबीआई और एचयूएल के। जैसे जनवरी और फरवरी का जो रिटर्न था टीसीएस का, वो -3.58% था, नुकसान में थी टीसीएस। और सिप्ला जो थी वो लगभग 10% नुकसान में थी, और एसबीआई जो था वो -4.85% में था। बट अगर ईयरली रिटर्न की बात करें, जनवरी में मैंने सिप्ला खरीदा था तो सबसे ज़्यादा रिटर्न इसी का सिप्ला का ही है, तो मंथली रिटर्न काफ़ी कम था। इसी तरह हर महीने का मैंने यहाँ पे रिटर्न डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद मुझे ये चेक करना है कि नॉर्मल प्राइस कितना फ्लक्चुएट होता है, कितनी वोलेटिलिटी होती है। इसी वोलेटिलिटी को हम बोलते हैं रिस्क, जिसको मेजर करने के लिए आप स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं एक्सेल में, ठीक है। और स्टैंडर्ड डिविएशन नॉर्मली आपको बताता है कि क्या प्राइस की वोलेटिलिटी है, क्या रिस्क हो सकता है। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मंथली स्टैंडर्ड डिविएशन हमारा जो है टीसीएस में 5.93 है, और एचयूएल में 4.92 है, सिप्ला में 11.83 है, और एसबीआई में 14.96 रिटर्न है। यानी कि सबसे ज्यादा वोलेटाइल कोई स्टॉक है तो वो एसबीआई। तो जिनको हाई रिस्क हाई रिटर्न चाहिए उनकी फेवरेट चॉइस एसबीआई हो सकती है, पर जिनको लो रिस्क लो रिटर्न चाहिए उनकी चॉइस एचयूएल हो सकती है। अब एक पोर्टफोलियो मैनेजर का क्या काम रह जाता है? पोर्टफोलियो मैनेजर का एक्चुअल में सिंप्लीफाइड वे में देखा जाए तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम रह जाता है कि किस में क्या डाला जाए और कितना पैसा डाला जाए, कौन से स्टॉक में को सेलेक्ट किया जाए और कितना फंड उसमें डाला जाए। तो ब्रॉडली आप कह सकते हैं कि 3 एलिमेंट होते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में। पहला है एसेट एलोकेशन, कि भाई कौन सी कंपनी चूज करी जाए, और मेरे पास अगर 1 लाख रुपया है तो उसका 40,000 किसी में डालना है, किसी में 10,000, किसी में 5,000, किसी में 20,000। तो किस हिसाब से मेरे को वो पैसे अलग अलग सेगमेंट में डालने हैं। दूसरा की एलिमेंट होता है डाइवर्सिफिकेशन, कि ये सारे स्टॉक्स जो हैं जितने कम से कम कोरिलेटेड हो, कम से कम कोरिलेशन हो, उतना अच्छा है। उसका क्या फायदा है कि अगर शेयर किसी का टूट गया प्राइस, तो उससे जो नुकसान हुआ दूसरी कंपनी के फायदे से वो सेट ऑफ हो जाएगा। तो मेरी जो ओवरऑल पूंजी है, कैपिटल है, उसका नुकसान नहीं होगा, और मैं जो हूँ मेरा कैपिटल सेफ रहेगा, और इवेंचुअली हम ईयरली टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। फिर होता है थर्ड एलिमेंट रीबैलेंसिंग। कई बार चॉइसेस गलत हो जाती हैं, कई बार स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो कोई हमें लगता है आज की बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन महीने 2 महीने के बाद रियलाइज होता है कि नहीं भाई, हमने गलत एनालिसिस करी। तो उन स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में से निकाल के उनकी जगह नए स्टॉक्स को हम लोग ले आते हैं। तो इसको अपन बोलते हैं रीबैलेंसिंग करना पोर्टफोलियो का। तो ये 3 की एलिमेंट होते हैं जो किसी भी पोर्टफोलियो मैनेजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी तरह जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है वो 2 तरीके से किया जाता है। उसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है पैसिव मैनेजमेंट, दूसरा होता है एक्टिव मैनेजमेंट। पैसिव मैनेजमेंट का मतलब होता है कि एक प्री डिफाइंड पोर्टफोलियो हमने जो है डिसाइड कर लिया, इसके बाद हमने क्या किया, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दी, या एक पोर्टफोलियो को हमने रिप्लिकेट किया कहीं से और इन्वेस्टमेंट करके उसको छोड़ दी। जैसे निफ्टी 20 है, एक ये ETF है इंडेक्स का, तो उसमें जैसे निफ्टी में 50 कंपनीज में जिस वेटेज में निफ्टी बनी हुई है इंडेक्स, उसी वेटेज में हम पैसा लगा देते हैं और कोशिश करते हैं कि जितना निफ्टी का रिटर्न आए उतना रिटर्न हमें निफ्टी 20 से मिल जाए। उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव मैनेजमेंट की जरूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा बाय सेल करते रहने की, पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने की, हटाने की, जोड़ने की, नई कंपनीज की जरूरत नहीं पड़ती। कोई भी आदमी एक बार इन्वेस्ट करके उसको भूल जाएगा। तो वो होता है, वहाँ पे ज़रूरत होती है पैसिव मैनेजमेंट की। बहुत ज़्यादा हायरिंग नहीं करनी, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं उठाना, ठीक है, बहुत बड़ी टीम नहीं लगाना, तो उससे खर्च कम होता है किसी भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी का पैसिव मैनेजमेंट में। एक्टिव मैनेजमेंट में क्या होता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ म्यूचुअल फंड, जिसका काम होता है कि भाई
एक क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड, जिसका काम होता है कि भाई हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें और किसी इंडेक्स वगैरह के रिटर्न को, निफ्टी वगैरह के रिटर्न को बीट करें। तो हमें चाहिए एक बहुत रोबोस्ट टीम, बहुत अच्छे एनालिस्ट जो एक्टिवली मार्केट को वॉच करते रहेंगे, एनालाइज करते रहेंगे, इक्विटीज़ को देखते रहेंगे, इकोनॉमी को देखते रहेंगे, इंडस्ट्री को देखते रहेंगे और कोशिश ये करेंगे कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कम से कम रिस्क में निकाल सकें। और इसके लिए वो बार बार इक्विटीज़ को रीबैलेंस करेंगे, ठीक है, या रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे, नए स्टॉक्स को डालेंगे या उसका वेटेज चेंज करेंगे। सो दे विल डू एवरी पॉसिबल थिंग टू अचीव द क्लाइंट्स एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो ये एक्टिव मैनेजमेंट है ना। एक्टिव मैनेजमेंट में एक प्रॉब्लम होता है, कई बार अगर साल में आपकी पोर्टफोलियो पे 20% का प्रॉफिट आ रहा है तो हो सकता है उसमें से 4-5%, 6% जो होता है मैनेजमेंट फीस में चली जाए, तो आपका एक्चुअल रिटर्न 12-13% का ही होगा और उतना ही आप पैसिव मैनेजमेंट में अचीव कर लोगे। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर एक्टिव मैनेजमेंट है तो उसकी फीस जो है या एक्टिव मैनेजमेंट का जो कॉस्ट है वो थोड़ा कंट्रोल्ड हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज हो जाता है किसी भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनीज के लिए, लाइक कोटक सिक्योरिटीज हैं या फिर मोतीलाल ओसवाल है या आईसीआईसी डायरेक्ट है, ये जितने भी पीएमएस सर्विसेज दे रही हैं या म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, इनके लिए एक बड़ा चैलेंज है कि कैसे हम जो हैं अपने एक्टिव मैनेजमेंट का कॉस्ट कम से कम रखें ताकि क्लाइंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे पाएँ। इसी चक्कर में ये लोग जब बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो बहुत ज़्यादा चर्निंग भी होती है, बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज जाती है। तो ये आपको नज़र रखना पड़ेगा एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में कि भाई म्यूचुअल फंड में कहाँ हमारा कॉस्ट जा रहा है, क्योंकि वो हमारे प्रॉफिट से जा रहा है। और अगर हम बात करें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में कि भाई कितने टाइप के क्लाइंट्स होते हैं और उन क्लाइंट्स की क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और देखिए हर टाइप के क्लाइंट के लिए हर तरह का प्रोडक्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो वो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं। जैसे DII जो है इंडिया में ज़्यादातर, उसमें आपकी सबसे बड़ी जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC। वो एक इंश्योरेंस कंपनी और स्टॉक मार्केट में पैसा लगाती है, ठीक है। तो इनका रिस्क टॉलरेंस जो होता है वो कम होता है और इनकी जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो लंबे समय तक जाती है। इसी में जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो वो कम समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। लिक्विडिटी नीड्स इनकी ज़्यादा होती है क्योंकि इंश्योरेंस वालों को बार बार जब क्लेम्स आते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। हाँ, इनकम नीड इनकी ज़्यादा नहीं है, यानी कि वो रिस्क कम लेना चाहते हैं और रिटर्न भी कम चाहते हैं। वैसे अगर हम कंपेयर करें इंडिविजुअल्स की, तो इंडिविजुअल्स का कई बार ऐसा होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल होता है, डिपेंड करता है, बट ज़्यादातर जो इंडिविजुअल्स हैं दे आर रेडी टू टेक रिस्क एंड दे आर लुकिंग फॉर हायर रिटर्न्स। बैंक्स का उल्टे साइड में रिस्क टॉलरेंस कम होता है, ये भी इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, बट इन्वेस्टमेंट होराइजन छोटा होता है। इंश्योरेंस कंपनी लंबे समय तक पैसा लगाती है, लिक्विडिटी नीड बहुत ज़्यादा होती है और इनकम नीड इनको होती है क्योंकि इनको इंटरेस्ट पे करना होता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइंट के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या पोर्टफोलियो प्रोडक्ट्स डिजाइन किए जाते हैं। तो अगर हम बात करें कितने टाइप के पोर्टफोलियो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, तो ब्रॉडली मैं कह सकता हूं कि ये 5-6 टाइप है, जिसमें है म्यूचुअल फंड है, ये भी एक टाइप का पोर्टफोलियो है, ETF है, आपका पर्सनल पोर्टफोलियो जो किसी से भी आप चालू करवा सकते हैं। नॉर्मल टिकट साइज जो है 25 लाख का होता है। अगर 25 लाख आपके पास है तो किसी भी अच्छे पोर्टफोलियो मैनेजर के पास जाकर ऑफर कर सकते हैं, वो आपकी खुशी खुशी पोर्टफोलियो को मैनेज करेगा। डिपेंड करता है रिटर्न वो कितना देगा। आप पूछ सकते हैं कि भाई कितना रिटर्न देते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर, डिपेंड करता है। नॉर्मली ज़्यादातर पोर्टफोलियो मैनेजर इंडस्ट्री में 15-16% से लेके 25% साल का आपको ऑफर करते हैं, यानी कि 1.5% से लेके लगभग 2% महीने का लगभग दे ट्राई कि आपको क्लाइंट को अचीव करवा दे। इस तरह हेज फंड्स होते हैं, हाई रिस्क हाई रिटर्न। प्राइवेट इक्विटी फंड्स होते हैं, इनका ज़्यादातर इंटरेस्ट ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में होता है। ऑल्टरनेटिव मतलब स्टार्टअप्स में फंड लगाना, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में फंड लगाना, ठीक है, डिस्ट्रेस्ड इन्वेस्टिंग करना। तो कई तरह का जो है, या प्री IPO वगैरह ये लोग खरीदते हैं। तो प्राइवेट इक्विटी जो है बेसिकली ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा है। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो में बनाऊंगा कि प्राइवेट इक्विटी होती क्या और क्या क्या उनके स्ट्रैटेजी होते हैं इन्वेस्टमेंट के, या मैं के साथ शेयर जरूर करूंगा। तो आगे हम लोग जो डिस्कस करेंगे इसी सीरीज में वो है रिस्क रिटर्न थ्योरी के बारे में, कोवेरिएंस कोरिलेशन के बारे में, पोर्टफोलियो एफिशिएंट फ्रंटियर के बारे में। क्या होता है ये सब जानने के लिए अगर आपको जानना है, सीखना है, इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जो है उसको प्रेस करना ना भूलें। जो आपको ऐप बता रहा हूँ मैं, आप इसको डाउनलोड करें। इसमें बहुत सारी वीडियोस फ्री में है, 100 से ज़्यादा वीडियोस तो मैंने फ्री में डाली हुई हैं। इसके अलावा अगर आपको कोर्स परचेस करना है, इनरोलमेंट करना चाहते हैं नए बैचेस में, तो जो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है आप इस पर कॉल कर सकते हैं। कस्टमर केयर का नंबर है, 10-15 लाइनें हैं, आपको कोई ना कोई एग्जीक्यूटिव अच्छा सजेशन देगा। मेरे से बात करना है
कमेंट बॉक्स में डालो, आई विल रिप्लाई, ठीक है। टेक केयर टिल देन, बाय बाय, like the video, don't forget it. See you again in the next episode. Bye bye, take care.